नमस्कार। क्या कलयुग में भी चमत्कार हो सकते हैं? अगर हाँ, तो किस किस के साथ ये हुआ? आपके मन में ये कई बार विचार आता होगा। तो मेरे मन में भी एक बार विचार आया, तो मैंने थोड़ी सी इसमें सर्च की। अब आप देखें कि चमत्कार किसके साथ होते हैं। पहले तो ये देखें, चमत्कार सिर्फ उसी के साथ होते हैं जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। अर्थात जहाँ पर द्वेष यानी कि दो की भावना खत्म हो जाती है, यानी कि मेरा और भगवान में जो रिश्ता है, वो कनेक्शन है, वो एक तार के जैसे जुड़ जाता है, तब वहां पर चमत्कार होने लग जाते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि सतयुग में ही होता है या द्वापर युग में या त्रेता युग में होता है। ये कलयुग में भी संभव है। आप भी ऐसा कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी, एनीबॉडी एल्स। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मचर्य हो गया, ब्रह्मचर्य व्रत हो गया। फिर हम प्योर वेजिटेरियन बन सके। लेकिन प्योर तो हम नहीं कह सकते क्योंकि मिलावट हर एक चीज़ में होती है। लेकिन जहाँ तक हमें प्रत्यक्ष नॉन वेज दिख रहा है वो ना खाएं। लहसुन प्याज का अगर परहेज कर सकते हो दी बेस्ट है। तो ऐसे कई उपाय हैं जिनसे अगर हम लगातार 20-25 साल इसका कठोर पालन कर लें, तो उसके साथ भी जीवन में कई चमत्कार हो सकते हैं और मैंने ये अनुभव किए हैं स्वयं, इसलिए बता देती हूँ। अब मैं उनकी बात बताऊंगी जिनको भगवान ने कलयुग में ही दर्शन दिए, कलयुग में ही उन्होंने सशरीर उनको प्राप्त किया। अब उनमें से पहले हैं मीराबाई। अब ये देख रहे हैं, मीराबाई भी जो है कलयुग में ही हुई, और कलयुग में उन्होंने कृष्ण भक्ति में ऐसे तत्पर हो गए कि उनका तन मन रोम रोम कृष्ण 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 कहने लगा। और उनके साथ जहर अमृत हो गया, और भी बहुत सारे वहां पर प्रचलित कथाएं हैं, तो वो कृष्णमय होगी। दूसरा नाम आता है सूरदास। ये जो है ये भी कलयुग में ही हुए। उन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति की और बिना आंखों के ही उनको प्राप्त कर लिया। कृष्ण कृष्ण जप करके उन्होंने दोहे और जो अपनी ये बानी कविताएं लिखी उनके माध्यम से उन्होंने उनको प्राप्त किया। फिर आता कबीर दास। ये भी कलयुग में हुए। अगर हम देखें तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, कोई 400 वर्ष पुरानी बात होगी, किसी के 1000 वर्ष, किसी के 2000, लेकिन हुए ये सारे कलयुग में ही हैं। कबीर दास जी ने अपने दोहे रचे और अंत में उनकी रहस्यमय मृत्यु के बाद पता चला कि वो तो ज्योति जो समा गए। गुरु नानक देव जी और जितने अपने गुरु हैं वो सारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जी तक, ये स्वयं जो है भगवान के अवतार माने जाते हैं। उनके ये एक अंश हैं, लेकिन वो प्रेजेंट थे, हैं और रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, अपनी जो रचनाएं हैं, उनके माध्यम से आम लोगों को भी जागृत किया है, और वो चलते फिरते तीर्थ माने जाते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत से साधु हैं जिनका हमें भी ज्ञान नहीं हो, और उन्होंने इसी शरीर में इसी कलयुग में उनको प्राप्त किया। लेकिन उनकी जो भक्ति थी हमारी भक्ति से थोड़ी डिफरेंट थी। वो कैसे? अब जैसे वो भक्ति करते थे वो दिखावा नहीं करते थे। आजकल हम भक्ति कम कर रहे हैं, दिखावा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि पखंड और ढोंग ज़्यादा हो रहा है। किसी को कोई ऐसे गर्दन मारने लग जाता है तो माता आ गई, माता आ गई, तो हम उधर को चले जाते हैं। कोई कुछ कर ले, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनको हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति का मतलब होता है कि संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी आप भगवान का स्मरण करें और अपनी जो अंतर की भावना है उनसे व्यक्त करें। अब रटे रटाए स्तोत्र, रटे रटाए जाप हम रोज भगवान के आगे बोले जाते हैं, लेकिन कभी आपने रो रो कर उसको पुकारा? कभी नहीं। और कभी अगर आप उनको रोकर पुकारें तो आपको लगेगा कि शायद वो सचमुच में आ ही ना जाए, जो हमने ये इतना कुछ किया है वो हमें ले ही ना जाए। तो इस तरह हमारे मन में कई बार उथल पुथल हो जाती है। तो अगर हम मैंने ऐसे लोग देखे जीवन में, मेरे साथ कई घटनाएं ऐसी हुई जहां पर मुझे लगता था कि अब मैं खत्म, लेकिन पता नहीं कौन सी अदृश्य शक्ति आती है, वो मुझे उठाकर फिर ठीक कर देती है। तो ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। अभी मैं ज़्यादा भक्ति नहीं करती, क्योंकि ज़्यादा भक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें हमारा जो संघर्ष अभी बढ़ जाता है, क्योंकि हम कलयुग चल रहे हैं। कलयुग में जितनी भक्ति करते हैं, अगर परमात्मा की तरफ जाते हैं तो थोड़े से ग्रह भी तेज हो जाते हैं।
तो वो आपको यहाँ से लेके नीचे से ऊपर तक थोड़ा हिला तो दे देते हैं। अब तुलसीदास जी हैं, वे भी कलयुग में हुए। उन्होंने देखो रामायण का महाकाव्य लिखा और साक्षात उनको शिव जी के, माँ पार्वती के और हनुमान जी के दर्शन हुए। कहते कि जब वो रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते तो हनुमान जी सुनने आते थे। और तुलसीदास जी के ऐसे जो है कवि हुए हैं जो 5 वर्ष की आयु से, जिनका लालन पालन सिर्फ माँ पार्वती ने किया है, क्योंकि वो काशी में भूखे प्यासे थे। अब माँ के द्वार में अगर बच्चा भूखा बैठा तो वो किसी ना किसी स्त्री के रूप में या बूढ़ी माँ के रूप में आकर उनको वो भोजन देती थी। तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनका मैं अगर कईयों का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है इतना, तो मैं उनको अगर देखे तो ये सारे कलयुग में ही आए। कोई मैंने इसको उनको इनमें से सतयुग वाला इनके पीछे आप रचनाएं पढ़ो, इनका वर्णन पढ़ो तो सारे कोई 1600 ईस्वी का है, कोई 1700 ईस्वी का है, कोई 1500 ईस्वी का है, कोई 1400 ईस्वी का, यानी कि वो सारे का क्या है कलयुग में ही है। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। जो कलयुग है वो सिर्फ सिमरन करने से ही इससे भव सागर को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। अब मैं किसी को कहूँ 1 घंटा बैठ के पाठ कर ले तो पहले कहेगा भी मैंने घर के काम करना है, कितने देर पाठ करना है, तो पहले ही मुझे बोलने लग गए। तो कलयुग में अगर आप चलते फिरते भी राम 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 बोल दें, फिसलते उठते भी, तो भी मुक्ति का द्वार खुला रहता है। लेकिन हम इतनी अपनी उसमें उलझे रहते हैं कामों में कि याद ही नहीं रहता कि राम का नाम भी लेना है। तो इसीलिए अगर हम भक्ति करते हैं तो अब आप देखें ये कितने भी हमारे महान कवि हुए हैं, रसखान हुए हैं, कबीर जी हुए हैं और रविदास जी हुए हैं, इन मीराबाई हुई हैं, इन्होंने समाज में रहकर भगवान को तो प्राप्त किया, लेकिन समाज में उनको कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। बस हम इन कठिनाइयों से डर जाते हैं और हम सोचते हैं भी चलो भगवान की भक्ति करने से अगर हमें कठिनाइयाँ मिलती है तो इनको छोड़ दो, हम ऐसे ही ठीक है, मरने के बाद देखा जाएगा। तो इसलिए अगर हम चाहें तो अपने जीवन को भी हम चमत्कारिक बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मन में दृढ़ विश्वास रखें। दूसरा, ढोंगियों पखंडियों से बचे रहें। तीसरा, निर्मल मन से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल मन सन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जब आपके मन में पूर्णता अंदर से बाहर तक आप एक जैसे हो जाओगे, सत्य पर चलोगे, तो कठिनाइयां तो आपके जीवन में जरूर आएंगी, लेकिन भगवान जो है वो आपके आसपास इर्द गिर्द रहेगा और आपको हर एक कठिनाइयों से वो ऐसे निकालेगा जैसे हम गुलाब के फूल कांटों में से छूट लेते हैं। धन्यवाद।